Welcome back guys in the second video of this series. This is Rohit 20AR10038 IIT खड़गपुर एंड बेसिकली हम क्या रहे हैं तो बेसिकली मैं उन गैप्स को फिल करा रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रिएट करके जाते हैं जो एडवांस को एग्जाम्स को देने जो वहाँ पे जाके पैनिक क्रिएट करता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम लोगों ने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो उसमें बेसिकली एक चीज़ हमने पढ़ा है कि जब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा तो हमने ऑपरेट करना सीखा था। बट उसमें उस वीडियो में मैंने ये बताया कि अगर गलती से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ दिए गए कि कैपेसिटर वाज इनिशियली चार्ज तो फिर कैसे उसे डील करेंगे, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, वो सब मैंने डिटेल में वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसे जाकर देख लो, ठीक है। तो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक, ओके। तो नाउ सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बैलेंस विथ स्टूडेंट के बारे में पढ़ रखा होगा, राइट। बट अनबैलेंस विथ स्टोन ब्रिज को कैसे ऑपरेट करना है ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता नहीं होगा, राइट। बेसिकली ये करना क्या है इसमें रुको मैं बताता हूँ। सी अनबैलेंस विथ स्टोन ब्रिज और बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में क्या अंतर है तो पहले वो समझते हैं। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ से जो करंट जाता है आई जी, सपोज दिस इज माई गैल्वेनोमीटर जिसका रेसिस्टेंस जी है, तो वहाँ पे करंट क्या होता है जीरो, राइट। हाउ यहाँ का वोल्टेज VV और VC दोनों सेम होता है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज करंट क्या हो जाता है जीरो, राइट। एंड एक और कंडीशन होता है P रेजिस्टेंस P अपॉन Q इज इक्वल टू व्हाट R अपॉन S, राइट। बट इन अनबैलेंस्ड विथ स्टोन ब्रिज ये नहीं होता, राइट। यहाँ पे IG नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा नंबर पॉइंट ये रेशियो इक्वल नहीं होता, और तीसरा नंबर पॉइंट ये दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो नहीं होता, इट मीन्स इक्वल नहीं होता। तो अनबैलेंस स्टोन ब्रिज में ये प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम में ये पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है तो कैसे डील करेंगे, लाइक वी हैव मेथड, लाइक हमें किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे, करंट ऐसे फ्लो कराएंगे बहुत सारा, तो आई थिंक इट विल टेक अबाउट 10 मिनट टू सॉल्व, राइट। बट इन एग्जाम्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स को बचाना है, राइट। तो मैंने क्या किया कुछ लेके आया हूँ, तो गाइस अच्छे से देखना अभी जो मैं कराने वाला हूँ और कैसे डील करना है, ठीक है। और किस तरह के प्रॉब्लम्स में अभी जो मैं बताऊंगा उसे यूज कर सकते हो। इट्स लाइक अ वेपन, सो जस्ट सी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा मे बी, सो लेट्स सी क्या मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बी विथ मी। सी इस सर्किट का सपोज इक्विवेलेंट मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, लाइक सबसे पहले तो देखो ये व्हाट इज योर, दिस इज योर P, दिस इज योर Q and this is your R and this is your what S and D, this is my point A, this is B, this is C, right। now see basically इसका रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, this is let's assume G, okay। now in order to solve this in order to find R equivalent RAD we need to remove this, right। but how कैसे रिमूव करेंगे इसे, ये रेशियो तो इक्वल नहीं कि डायरेक्ट इसे हटा देंगे, तो ये नॉर्मली इसे हटा के सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ आई विल अप्लाई एक चीज़ मैं अभी बताऊंगा, सी कैसे करते हैं इसे। इस टाइप के प्रॉब्लम्स जब भी आएंगे, लाइक ये प्रॉब्लम्स आए चाहे ये भी प्रॉब्लम्स अगर आए तो भी उसमें ये होल्ड करेगा, लाइक ऐसे करके एक प्रॉब्लम्स आते हैं दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सपोज उतना ड्राइंग अच्छा नहीं है पर ठीक है। सी सपोज दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर B, दिस इज R1, this is my R2, this is my R3, R4, R5, R6, R7। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन में भी आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका R इक्विवेलेंट सपोज अगर निकालना है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो लाइक यहाँ पे एक देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले, इस ट्रायंगल को तोड़ने वाले हैं। कैसे तोड़ेंगे, लेट्स सी। हमारे पास एक मेथड है जिसे बोलते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। 90% लोग को पता नहीं होगा ये मतलब एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूँ, तो इट्स डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इस मेथड में क्या होता है कि हम जो स्टार ये डेल्टा मेरा इस तरह बना हुआ उसको मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, दिस एंड दिस। रुको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जनरल लेते हैं। सपोज मैंने इस पार्ट को यहाँ से लिया, ओके, सपोज दिस इज माई पार्ट, तो उसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माई पॉइंट B and this is my G, this is my what, suppose this is my A and this is my what C, right। now see I am going to convert
मैं इसे क्या करने वाला हूँ, इसे कन्वर्ट करने वाला हूँ। दिस इज माई पॉइंट बी, सो आई विल राइट पॉइंट बी। This is my point A, so I will write point A here. This is my point C, so I will write point C. Now suppose this is the center of this triangle, right? So just mark like O. Okay. Now अब क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करने वाले हैं इसको completely in this form, right? यहाँ से एक रेजिस्टेंस, यहाँ से एक रेजिस्टेंस और यहाँ से एक, मैंने क्या बोला, डेल्टा टू स्टार, राइट? नाउ सी, यू कैन सी डेल्टा से स्टार की ओर हम चले गए। अब यहाँ पे अगर मैं इसे पुट करूँ, इट कैन बी इजिली सॉल्व। क्यों? क्योंकि ये अब रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है, बट इसे अभी निकालना होगा हमें, ये कितना है। सपोज दिस इज माई आर बी, सपोज दिस इज माई आर ए, दिस इज माई आर सी, ओके। अब हमें ये फाइंड करना होगा आर ए, आर बी, आर सी, देन वी विल पुट द वैल्यू एंड सॉल्व सिंपली जैसे सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो आर ए, आर बी ये सब निकालेंगे कैसे, तो नाउ वैल्यू डाल देते हैं जो जो दे रखा था। P, दिस इज माई P, दिस इज माई G ऑलरेडी गिवन, और ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे R है, राइट। नाउ सी, RA निकालना है। सपोज वी वांट टू फाइंड RA, हमें RA निकालना है। तो RA देखो कौन से पॉइंट से निकला हुआ है, पॉइंट A, राइट। नाउ सी, पॉइंट A से जो जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट लो। सो दिस इज माई P एंड दिस इज माई R, राइट। डिवाइडेड बाई सबका सम, ट्रायंगल में जितने भी रेजिस्टेंस है तीनों का सम। सो P प्लस R प्लस C, ओके। ये RA आ गया। सिमिलरली RB निकालते हैं। RB कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, RB का यहाँ पे है। अब देखो RB ये पॉइंट पकड़ो, इनसे जो जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनका प्रोडक्ट लो। सो दिस इज P, दिस इज G, दिस इज माई P इंटू G डिवाइडेड बाई सबका सम P प्लस R प्लस G, राइट। दिस इज G, सॉरी। सिमिलरली RC निकालते हैं। RC कैसे निकालेंगे, दिस इज माई पॉइंट C। सो हम क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस इससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली उससे का प्रोडक्ट R इंटू G डिवाइडेड अपन R प्लस G प्लस P, R प्लस G प्लस P, राइट। नाउ सी, हमने तीनों रेजिस्टेंस निकाल लिया। अभी यहाँ तो सब अननोन है, राइट। तो सपोज तुम्हें वैल्यू दे रखा होगा A 1 ओम 2 ओम समथिंग ओम, तो इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लोगे फटाफट, ठीक है। नाउ ये सर्किट अब इसमें बनने वाला, अब देखेंगे इसको जब इसमें फिट करते हैं तो कैसा दिखता है, राइट। सो लेट मी रब दिस। नाउ सी, अब हमारा जो ये पॉइंट B है इसे ऐसे ही रहने देंगे, वी विल नॉट डू एनीथिंग विद दैट। और ये जो इधर जो था मेरा उसको ऐसे ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो इट विल नॉट बी चेंज। दिस इज माई पॉइंट D एंड दिस इज ये क्या था, P, दिस इज माई Q, राइट, दिस इज माई S, ओके। एंड अभी हमने क्या किया, इस जॉइंट से, अब ध्यान से देखो, दिस इज माई पॉइंट A को मैंने लिख दिया। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल O। A से R की ओर जाओ, RA, B से O की ओर जाओ, RB, और C से O की ओर जाओ, O क्या हो जाएगा तुम्हारा, RC। नाउ सी, कितना इजी हो गया ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। देन आफ्टर दे बोथ आर इन पैरेलल, तो सिंपली पैरेलल वाला एडिशन जो भी करना है वो कर लोगे, और फिर सीरीज में बचाएगा तो फाइनली सॉल्व कर लो। अब ये सिंपल पैरेलल और सीरीज से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि जब भी अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज मिलेगा या फिर इस टाइप की कोई चीज़ें मिलेंगी, लाइक रुको, जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे, अगर ऐसा कुछ मिलता है हमें, लाइक दिस इज माई सपोज रेक्टेंगल, और कुछ ऐसा, ये ऐसा मिला कुछ, ठीक है। और सपोज यू नीड टू फाइंड R इक्विवेलेंट AB के अबाउट, तो कैसे सॉल्व करोगे। सो व्हाट विल डू, हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को तोड़ेंगे, इस ट्रायंगल को तोड़ेंगे, ठीक है। फिर फाइनली क्या हो जाएगा, नॉर्मल, पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और फिर हम इजिली इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जनरली एडवांस पे कभी एक बार मेरे ख्याल से पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे प्रॉब्लम बेस्ड था आई थिंक, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ भी अगर ऐसा ट्रायंगल दिखता है, अगर उसे तुम तोड़ नहीं पाते हो तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं।